हेलो दोस्तों, मैं आपका मैथ टीचर अकबर अली। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रायंगल पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 देखें, उसके बाद पार्ट नंबर 4 में आए। आज पार्ट नंबर 4 में एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने बुक नहीं परचेज करी है तो आप प्ले स्टोर से बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक अवेलेबल है मार्केट में तो बुक जा करके आप परचेज करें। और जिनको डाउनलोड करना नहीं आता है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसमें से जाएं और डाउनलोड करें बुक्स को। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको क्या कह रहा है? ABCD is a trapezium. ABCD trapezium with AB parallel DC. AB parallel DC. E and F are point on non-parallel side AD and BC. E and F are points on non-parallel side. E and F point है वो non-parallel side हैं पे है AD and BC पर है रेस्पेक्टिवली। सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। ऐसे हैं पॉइंट ये E और F की इनसे मिलाने वाली जो लाइन मिलेगी वो AB के पैरेलल है, और उसको डायग्राम भी मेंशन है साइड में क्वेश्चन से। सो दैट AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। आपको क्या प्रूफ करना है? AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC, ये प्रूफ करना है। AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC, ये प्रूफ करना है। और आपको गिवन क्या था? EF पैरेलल BC। ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में आपको नॉन पैरेलल साइड दो हैं और दो पैरेलल साइड है। ट्रेपेजियम में हमेशा दो पैरेलल साइड होती है, दो नॉन पैरेलल साइड होती है। एक क्वेश्चन में मेंशन है, इस क्वेश्चन में जो मेंशन है उसको हम गिवन में के रूप में लिखेंगे, बाकी आगे जाकर के हम फिर जो प्रूफ करना है उसको हम प्रोसीड करेंगे। तो आपने देखा, और जो डायग्राम मेंशन है वो डायग्राम ये मेंशन है क्वेश्चन में। इस डायग्राम में बोला गया है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD हमारे पास ट्रेपेजियम है, तो गिवन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है। उसके बाद AB पैरेलल DC ये दिए रखा है। और फिर E और F जो है वो नॉन पैरेलल साइड पे है, तो नॉन पैरेलल साइड पे दिए गए हैं। इसका मतलब जो EF है वो DC के पैरेलल है, तो ये EF पैरेलल DC। इन दोनों से अगर देखा जाए, इन दोनों इक्वेशन से AB DC के पैरेलल है, EF DC के पैरेलल है, तो इसका मतलब AB भी EF के पैरेलल हो गया। ये सारी चीज हमको मिल चुकी है, और हमको क्या प्रूफ करना है? ये है टू प्रूव दैट, हमको प्रूफ करना है AE ओवर ED इज इक्वल टू DF ओवर FC, ये प्रूफ करना है। चलिए, हमने 9th में पहले ही आपको बता दिया था, जो चीज प्रूफ करना है सबसे पहले डायग्राम में आपको उसको ढूंढना है कहाँ पास। इसका रेशियो लेकर के आना है, तो ये रेशियो कहाँ पास है, यानी AE साइड और ED कहाँ पास मिलता है? तो AE ED हमको यहाँ से मिल रहा है, AE और ED यहाँ से मिल रहा है। BF और FC कहाँ पास मिल रहा है? BF और FC यहाँ पास मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है आप इंटरसेक्शन का रेशियो निकालना चाहते हैं, साइड के इंटरसेक्शन का रेशियो आप इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं। तो साइड के इंटरसेक्शन का जो रेशियो है वो किसमें प्रूफ करने के लिए हमको बताया है? थ्योरम नंबर 6.1 और थ्योरम नंबर 6.2, जो पिछले पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 में डिस्कस हो चुकी है। अब वहां से जाकर के आप 6.1 और 6.2 थ्योरम आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमें ये चीज प्रूफ करना है,
साइड के इंटरसेक्शन का रेशियो प्रूफ करना है। तो साइड के इंटरसेक्शन का रेशियो ट्रायंगल से निकल के आएगा। ट्रायंगल का अगर आपको पता है तो 6.1 थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई साइड खींची जाती है तो वो ट्रायंगल के अदर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। 6.1 थ्योरम ये कहती है हमको। तो हमें यहाँ पर तो ट्रायंगल तो है नहीं है, ट्रेपेजियम है, तो ट्रायंगल हम बना सकते हैं। क्या करते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया, कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने क्या किया, ज्वाइन ए सी को ज्वाइन कर दिया। ए सी को ज्वाइन करते हुए हमें दो ट्रायंगल मिल गए, एक ट्रायंगल तो ये मिल गया और एक ट्रायंगल ये मिल गया। दो ट्रायंगल मिल चुके हैं हमको, दोनों ट्रायंगल से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल अगर देखा जाए तो इन ट्रायंगल एडीसी में ये वाली जो लाइन है, ये यहाँ तक ये वाली जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। और एबीसी में ये वाली जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, एबी के पैरेलल है। जरा देखो इन तीनों केसेस में एबी पैरेलल डीसी, ईएफ पैरेलल डीसी, एबी पैरेलल ईएफ, सिंपल सा। तो ईएफ जो है वो ओ पर इंटरसेक्ट करा दीजिए। इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ज्वाइन एसी which intersect EF at point O पे इंटरसेक्ट करता है। ये हो गया हमारे पास। चलिए, तो हमें दो ट्रायंगल मिल गया। दोनों ट्रायंगल में हमें पता है कि साइड एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड से हमारे पास। तो हमने क्या लिखा, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में हमने देखा ईओ पैरेलल डीसी है। ईओ क्यों पैरेलल डीसी के है, क्योंकि ईएफ अदर पैरेलल है डीसी के, तो ईओ पैरेलल डीसी हो गया, सिंपल। ईओ पैरेलल डीसी हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ये दोनों का इसका रेशियो इसके साथ रेशियो में जो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कौन सी थ्योरम कहती है इसके बारे में, 6.1 थ्योरम कहती है। तो हम ये कह सकते हैं AE ओवर ED, AO ओवर OC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मारिए और ये कह दीजिए BPT। हमने BPT क्यों लिखा, 6.1 थ्योरम का नाम ही BPT है या थेल्स थ्योरम है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में BPT, या तो थेल्स थ्योरम ही लिख सकते हैं आप, दोनों में से कोई अच्छी लिखिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। तो यहाँ से हमें AE अपॉन ED का तो रेशियो मिल चुका है। इसके बाद इधर जो आता है हमसे कोई मतलब नहीं, बाद में ये हट जाएगा। हमको क्या चाहिए, BF अपॉन FC चाहिए। तो BF अपॉन FC किधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा। तो ये किधर वाली साइड में हमारे पास, इधर, ये इधर वाली साइड में है और ये इस ट्रायंगल में है। चलिए, नाउ इन ट्रायंगल ABC में हमको पता है OF पैरेलल AB है। क्यों, क्योंकि EF पैरेलल AB है तो OF पैरेलल AB हो जाएगा। EF पैरेलल AB है तो OF पैरेलल AB हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता दूं, पैरेलल साइड के सामने वाले वर्टेक्स से रेशियो लिया जाता है। पैरेलल वाले साइड के सामने वाले वर्टेक्स से रेशियो ली जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पास पैरेलल है, ये पैरेलल इसके है, इसके सामने वाले वर्टेक्स ये है, तो यहाँ से हमने रेशियो लेना स्टार्ट किया। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी रेशियो लीजिएगा तो पैरेलल के सामने वाली साइड के से रेशियो लीजिएगा। ये पैरेलल साइड है, इनके सामने वाली साइड वो वर्टेक्स ये है, इससे आपने रेशियो लिया, ये हुआ। अब ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कौन पैरेलल है, ये, और इनके सामने वाला वर्टेक्स कौन है, ये। तो इससे आप रेशियो लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो हमको पता चला OF पैरेलल AB है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा उसके सामने वाला वर्टेक्स कौन है, C है। तो आप लिखेंगे आप FC अपॉन BF इज इक्वल टू OC अपॉन AO, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड। और इसको भी आप लिखेंगे क्या, BPT।
ये हो गया। आपको पता है यहाँ पर AO अपान OC है या OC अपान AO है। हमको क्या चाहिए, AO अपान OC बनाना है। तो क्या कह रहे हैं, किसी एक इक्वेशन को पलटी मार दें। अगर AO अपान OC पलटी मारेंगे तो OC अपान AO बन जाएगा, जिससे कि इक्वेट हो जाएगा। सिंपली आप क्या करिए, हमें AE अपान ED चाहिए तो इसको पलटी मत मारिए, नीचे वाला पलटी मारिए। क्यों, क्योंकि आपको BF अपान FC मिल जाएगा, जो BF अपान FC है यहाँ पास। तो हम प्रूफ करें, हमने क्या किया, रिवर्स किया, इधर वाले को पलटी मारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पलटी मारा, BF अपान FC हो गया, और पलटी मारने पर RHS भी पलटी हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए। BF अपान FC किया हमने, तो ये क्या बन गया आपका, AO अपान OC बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जरा देखें, आपको मिला AO अपान OC और ये भी AO अपान AC है। इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड से इक्वेट करने के बाद हमको ये रेशियो मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से अगर देखें तो हम लिख सकते हैं, फर्स्ट ये और थर्ड ये है, AE अपान ED इक्वल टू AO अपान OC, BF अपान FC इक्वल टू AO अपान OC। तो हम ये लिखें AE अपान ED इज इक्वल टू AO अपान OC। ये आपका प्रूफ हो गया। पॉज द वीडियो। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। सेकंड हो चुका, क्वेश्चन नंबर थर्ड मतलब एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल थर्ड है। एग्जांपल थर्ड कहता है, इन फिगर 6.16 PC अपान SQ इक्वल टू PT अपान TR, PS अपान SQ इक्वल टू PT अपान TR एंड PST इक्वल टू एंगल PRQ। प्रूफ करना है PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है PS अपान SQ, PS अपान SQ। डायग्राम मेंशन है क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन का ही डायग्राम लिखाऊंगा। PS अपान SQ इज इक्वल टू PT अपान TR। और एक चीज और दे करके रखा हुआ है, एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये हमको दे करके रखा है, क्वेश्चन में दे करके रखा है। हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट PQR is an isosceles triangle। हमको PQR क्या प्रूफ करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ। तो अब हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आप कैसे डिसाइड करते हैं, दो साइड इक्वल होनी चाहिए और दो एंगल इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब PQR जो है, PQR ये है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें से दो साइड इक्वल दिखा दीजिए और दो एंगल इक्वल दिखा दीजिए। तो सिंपल सी बात, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो दो साइड कौन सी, PQ इक्वल दिखा दीजिए PR के, एंगल QR के इक्वल दिखा दीजिए। सिंपल सी बात है, आपका हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो हमको प्रूफ करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में प्रूफ करना है। हमको गिवन क्या, PS अपान SQ इक्वल टू PT अपान TR ये गिवन है, और PST इक्वल टू PRQ ये गिवन है। चलिए PS अपान SQ इक्वल टू PT अपान TR, सबसे पहले ये देखें कहाँ पास है, PS अपान SQ PT अपान TR। ट्रायंगल की एक साइड जो है इसके लाइन पैरेलल है या नहीं है, आपको पता गया है 6.2 थ्योरम हमको मालूम है। क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है सेम रेशियो में,
याद करिए 6.2 थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है सेम रेशियो में, यानी PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है, थ्योरम नंबर 6.2 कहती है। तो हम यहाँ पास PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR दो साइड का इंटरसेक्शन रेशियो है, दो साइड के इंटरसेक्शन रेशियो है जो एक साइड से किसी एक लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हमें दिया गया है इन ट्रायंगल PQR, हमको पता है PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये गिवन था। और इसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन का रेशियो है, तो जाहिर सी बात है ये इंटरसेक्शन का रेशियो जिसके द्वारा मिला है वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो हम ये कह सकते हैं ST पैरेलल QR, इतना कह सकते हैं। और किसकी वजह से कह सकते हैं? बाई कन्वर्ज ऑफ BPT, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT। BPT का मतलब फिर से मैं कह दूं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आप इसको थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं या 6.1 थ्योरम भी लिख सकते हैं। कन्वर्ज ऑफ BPT उल्टा 6.2 थ्योरम को, ठीक है। ST पैरेलल QR हो गया। और अगर ST पैरेलल QR हो गया तो बेटा आप सोचिए ST पैरेलल QR हो गया, तो अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये एंगल कौन सा बन गया? करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। तो दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो मैं ये कह सकता हूँ ST पैरेलल QR है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल PST इक्वल टू एंगल PQR। क्या लिखूं इसके लिए मैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल हो गया था जब, फिर उसके द्वारा ये करस्पॉन्डिंग एंगल बना, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तो हमें यहाँ से देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए इसको। अब ये हम कह सकते हैं PST इसके बराबर है तो PST इसके बराबर है। PQR क्यों लिया? PQR हमें पूरा एंगल लेना है। PQR चाहे आप SQR ले चाहे PQR ले, बात वही है आपको, क्योंकि आपको PQR ट्रायंगल को ऐसे दिखाना है। तो PST इक्वल टू PQR, PST इक्वल टू PQR, आपको दोनों चीज मिल गया है। PRQ, PST इक्वल टू PRQ है, PST इक्वल टू PQR है। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कंपेयर कर लीजिए आप। कंपेयर करने पर हमको क्या मिला? एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PQR, PRQ इक्वल टू PQR, ये मिला। अगर ये चीज मिला है तो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड इसको। और हमें पता है कि जब कोई दो एंगल्स आपस में किसी ट्रायंगल के इक्वल हो जाते हैं तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल हो जाती है। याद करिए 9th क्लास में आपको एक थ्योरम पढ़ाई गई थी कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड भी इक्वल होगी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, दो थ्योरम आपको पढ़ाई गई थी। इसका मतलब ये एंगल्स इक्वल हैं, इनके अपोजिट वाली साइड भी इक्वल होंगी। तो हम ये कह सकते हैं PRQ जो एंगल है, PRQ जो एंगल है उसके सामने वाली साइड कौन सी है? PQ है। और PQR जो एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या है? PR है। तो हम ये कह सकते हैं PRQ जो है उसके सामने वाली साइड है PQ इज इक्वल टू, और PQR जो है उसके सामने वाली साइड क्या है? PR है। इससे हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये लिख दिया। अब इक्वल एंगल हो गया, हेंस PQR, देखिए अब दोनों एंगल इक्वल हो गए PQR ट्रायंगल के। PQR ट्रायंगल के ये वाला एंगल इसके इक्वल हो चुका है, तो और इनके सामने वाली साइड भी इक्वल हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है? PQR कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो हम लिखते हैं PQR is an
आइसोसेलेस triangle. PQR is an isosceles triangle. Pause the video and note down. चलिए हम एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला है। वो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड DE पैरेलल BC। फर्स्ट एंड सेकंड में आपको क्या बोला गया है? DE पैरेलल BC हमको गिवन है। सबसे पहले DE पैरेलल BC ये गिवन है। फाइंड EC फर्स्ट एंड AB इन सेकेंड। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करें हम। फर्स्ट में हमको क्या दे करके रखा हुआ है? कुछ इस तरीके का डायग्राम दे करके रखा हुआ है और ये दे करके रखा हुआ है A B C और ये D E। ये हमको दे करके रखा हुआ है। आपको ये 1.5 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है और इधर ये 3 सेंटीमीटर है। इधर ये नहीं पता आपको EC कितना है। हमको क्या फाइंड आउट करना था? फर्स्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना था? EC फाइंड आउट करना था और सेकंड में क्या फाइंड आउट करना था? AD। तो फर्स्ट की बात करते हैं। इन फर्स्ट में बात करते हैं। फर्स्ट में तो फर्स्ट हमारे पास डायग्राम ये है। सेकंड का डायग्राम अभी नोट डाउन कर लेंगे। तो फर्स्ट का डायग्राम ये है, तो इसको चलिए करते हैं। तो हमें पता है फर्स्ट में इन ट्रायंगल ABC हमको बोला गया है DE पैरेलल BC। देखिए DE पैरेलल BC हमको बोला गया है DE पैरेलल BC। तो हमें पता है कि किसी ट्रायंगल के किसी वन साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो ट्रायंगल के अदर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। थ्योरम नंबर 6.1। तो हम ये लिखते हैं, हमें पता है AD डिवाइडेड बाई BD इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AC। इसको जस्टिफाई किससे करेंगे? जस्टिफाई करेंगे BPT थ्योरम नंबर 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अगर AD डिवाइडेड बाई BD हो गया और AE डिवाइडेड बाई EC हो गया तो हम इसको लिखते हैं AD डिवाइडेड बाई BD को। AD की वैल्यू पता है हमको कितनी? 1.5 डिवाइडेड बाई BD की वैल्यू कितना है? 3 और इसकी कितनी है? AE की वैल्यू 1 है और EC की वैल्यू हमको नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डेसिमल हटाने के लिए क्या करें? नीचे एक 0 बढ़ा दें। डेसिमल हटाने के लिए हमने हटा दिया, 0 बढ़ा दिया तो 15/30 बना। ये 1/EC बना। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 टू 30 होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको कितना मिला? ये EC इक्वल टू कितना मिलेगा? 2 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू कितनी आई? 2 सेंटीमीटर। नोट डाउन, पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर C का सेकंड डिस्कस करते हैं। हम AD की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो AD सेकंड में डायग्राम हमको ये मेंशन किया गया है A B C और ये D, ये E है। यहाँ पास 1.8 सेंटीमीटर और ये गायब है। यहाँ पास 7.2 सेंटीमीटर है। इसके बाद 5.4 सेंटीमीटर ये भी करके रखा हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं। हमें अगर इसको डिस्कस करते हैं तो हमें क्या मिला? हमें पता है AD निकालना है इसमें सेकंड में। इन सेकंड में क्या पता है? ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC पहले ही दे रखा हुआ है। ठीक है, DE पैरेलल BC। तो हम फिर वही फर्स्ट वाली कंडीशन लगाएंगे। तो AD डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा? BD और AE डिवाइडेड बाई EC। ये किसके थ्रू? 6.1 थ्योरम कहती है इसके बारे में। अगर किसी ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा की जाती है तो ट्रायंगल के अदर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो अगर ये पैरेलल है तो ट्रायंगल के अदर दो साइड को DE सेम रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, जो कि हमने ये लिख लिया है। तो हमें क्या लिखना है? इसको जस्टिफाई करना है। तो BPT क्या लिखे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 6.1 थ्योरम। तो 6.1 थ्योरम से ये रेशियो में आ गया है। तो AD की वैल्यू पता है? नहीं पता हमको, नहीं रखते इसको। और BD की वैल्यू हमको पता है 7.2 और
1.8 और 5.4। ये डेसिमल से ये डेसिमल खत्म हो गया, मिला कि आपको AD इज इक्वल टू 18 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 4। 3 टाइम्स गया ये, और ये डिवाइड होकर के कितना मिला 2.4। तो AD की वैल्यू कितनी निकल के आई, कितनी निकल के आई 2.4 सेंटीमीटर। AD हमको मिला 2.4 सेंटीमीटर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड हमको क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, आप रीड कर लें एक बार। E and F are point on side PQ and PR। E और F, E और F कहाँ पास है, पॉइंट्स हैं ऑन द साइड PQ and PR रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR क्वेश्चन में मेंशन नहीं है डायग्राम, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। PQR आप ट्रायंगल बना लीजिए। आपको पहली बात तो PQR आप ट्रायंगल बना, PQR ये ट्रायंगल बना लिए PQR। उसके बाद बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। EF पैरेलल QR, E और F कहाँ पास है, E यहाँ पास है और F यहाँ पास है। E PQ पर है तो PQ पर हमने E ले लिया, और PR पर कौन है, F है तो F ले लिया। और हमको क्या प्रूफ करना है, EF पैरेलल QR, यानी EF को ज्वाइन करना पड़ेगा और QR हमको EF पैरेलल QR प्रूफ करना है। स्टेट वेदर EF पैरेलल QR फॉलोइंग केसेस, 3 केसेस आपको दिए गए हैं, आपको EF पैरेलल QR प्रूफ करना है। फॉलोइंग केसेस में आपको दिया है PE की वैल्यू दी गई है, दिस वैल्यू दी गई है। उसके बाद में आपको दिया गया है EQ की वैल्यू दी गई है, ये दी गई है। PF की वैल्यू दी गई है। उसके बाद आपको FR की वैल्यू दी गई है। ये सारी वैल्यू दी गई है, इसका मतलब इंटरसेक्शन की वैल्यू दी गई है। इंटरसेक्शन की वैल्यू से आप रेशियो निकालिए, तब जाकर के आपको पैरेलल होगा। क्या उनसे थ्योरम आपको कहती है 6.2। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड को कोई लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो वही यहाँ पास आपको अगर पैरेलल दिखाई देना है तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट के सेम रेशियो प्रूफ करना है, तब सामने आएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको पहला दिया है इसमें PE is equal to 3.9, EQ is equal to 3 centimeter, PF is equal to 3.6 centimeter, FR is equal to 2.4 सेंटीमीटर। ये हमको दे करके रखा हुआ है। चलिए हमको क्या प्रूफ करना है, EF पैरेलल टू EQ हमको प्रूफ करना है, तो हमें स्टेट करना है। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। चलिए तो हमको पैरेलल दिखाने के लिए हमें रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के पैरेलल दिखा पाएंगे। हमें प्रूफ करना है टू प्रूव दैट EF पैरेलल QR। EF पैरेलल दिखाने के लिए 6.2 थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम ये रेशियो, इनसे हम रेशियो निकालते हैं। तो हमें PE अपान EQ का रेशियो, PF अपान FR का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी बाई कन्वर्ज ऑफ BPT यानी 6.1 थ्योरम। चलिए मैं बार बार कन्वर्ज ऑफ 6.1 थ्योरम का बात करता हूँ, इसका मतलब 6.2 थ्योरम आपकी हो जाती है इसमें। PE अपान EQ की बात करते हैं। PE अपान EQ कितना है 3.9 और EQ है 3। यहां से हमको क्या मिलता है, PE EQ, ये डेसिमल हट जाएगा, यहाँ 0 पड़ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 13/10 रेशियो में। उसके बाद PE
PF अपॉन FR, PF 6 है और ये 2.4 है, तो यहाँ डेसिमल हटाइए, इसको हटा दीजिए, तो PF अपॉन FR ये खत्म हो जाएगा, भाग 24 12 और 15, तो ये मिलेगा 5/2। अब देखिए PE अपॉन EQ का रेशियो PF अपॉन FR की इक्वल नहीं है, इसका मतलब PE और EQ का रेशियो इक्वल नहीं है, किसके साथ? FR के साथ। जब ये रेशियो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो पैरेलल नहीं रही है। देन EF does not parallel to QR, रेशियो इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल भी नहीं है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आप कर लीजिए, क्योंकि वहां पास भी आपको रेशियो आप निकाल लीजिए, अगर रेशियो इक्वल आते हैं तो आपका EF पैरेलल QR हो जाएगा, अगर रेशियो इक्वल नहीं आते तो EF पैरेलल QR नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे सबका भला हो सके। आपका भला हो रहा है तो दूसरों का भी भला देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।